1674th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। आज एक्सेप्टेंस के साथ। देखिए, सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस ये होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अंबानी साहब जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है इंटरनेट सुविधाओं के साथ, कई बार उनके फोन का भी जो डेटा है वो खत्म हो जाता है, और ये हकीकत है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है, मेंटल इश्यूज कभी भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इस दुनिया में हमें लगता है वो हमारा अपना खुद का एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। जबकि आप हकीकत मानिए, हम दुनिया में किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शायद 10 सजेशन दे दें, लेकिन जब बात खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आती है तब हम नहीं कर पाते या नहीं उसका सोल्यूशन दे पाते। हाउएवर, एक ऐसा शब्द जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, दुनिया भर में लोग इसे सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तब शायद इस शब्द से दूर भागते हैं, और वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बारे में आपने सुना है, ये शब्द आपने कई बार कई जगह पढ़ा है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस कोच होता है ये मैंने भी पहली बार जाना है। और जिन्हें जानना मैं और चाहता हूं कि ये एक्सेप्टेंस कोच होता क्या है। बात करने के लिए आज मेरे साथ है पहली दुनिया की एक्सेप्टेंस कोच, जिनका नाम है रिद्धि साबू तेलरबानी। हाय रिद्धि। एक्सेप्टेंस कोच होता क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। ये वर्ड मैंने बनाया है। ठीक है, बढ़िया है। 2017 में मैंने 2 वर्कशॉप्स ली थी ऑन इमोशनल मैनेजमेंट। उनका नाम भी इमोशनल मैनेजमेंट ही था। 2011 से मैं खुद पे कुछ ना कुछ करती आ रही हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करती आ रही हूँ। मेरी जिंदगी की पहली जो वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे थी, जिसकी वजह से आई बिलीव ये पूरी कहानी शुरू हुई है, जो मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ है इन साइकोलॉजी। तो अभी लास्ट ईयर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे मेरा ट्रेनिंग और कोचिंग करियर फिर शुरू करना है। तो कौन से टॉपिक पे करना, तो मैंने बोला जब ऑलरेडी हमने इस पे किया ही है तो वही चीज क्यों ना शुरू की जाए। अब वो टर्म ना मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्या इमोशनल मैनेजमेंट ही बोलना, कुछ अलग रखते हैं जिससे कि लोग पूछे ये क्या है। जैसे आप जानते हो कि करती तो मैं सब हटके ही हूँ, तो वैसे ही कि क्या हटके किया जाए। तो ऑब्जर्वेशन से ये निकल के आया दैट happiness comes when we accept things as they are, when we accept ourselves as we are, when we accept people around us as they are, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाती है। फिर हैप्पीनेस ढूंढना नहीं पड़ता, शॉपिंग करने जाना नहीं पड़ता, कहीं घूमने जाना नहीं पड़ता। So that is when I thought that I relate to this word a lot, and that is why I will call myself as acceptance coach. बट इसकी जरूरत क्या है? मतलब क्या एक्सेप्टेंस की कोचिंग टू एक्सेप्ट, उसको क्या कोचिंग लगती है? मतलब डू यू नीड कोचिंग फॉर इट? मुझे जो रियलाइज हुआ वो ये है कि एक्सेप्टेंस नेचुरली नहीं आता, उसको अपने एक लाइफ स्किल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड वो मेहनत हमें कैसे करना है, क्या करना है। जैसे यूनिवर्सली अगर हमें हमारी अवेयरनेस ग्रो करनी है, या जैसे हमें पता है कि अगर हमें खुशी और बढ़ानी है जिंदगी में, तो मेडिटेशन इज द सोल्यूशन। बट मेडिटेशन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीवन इन टर्म्स ऑफ पीपल कैन नॉट रियली डू इट। सो जब हमारे पास और इजी टू इम्प्लीमेंट टूल्स रहे जिसको हम इम्प्लीमेंट करके हमारी जिंदगी को और खुशहाल बना सके, तो व्हाई नॉट। सो आई ऑल्सो, जब मैंने वो 2 इमोशनल मैनेजमेंट वर्कशॉप किए, उससे जो मेरे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक थे, इवन दे वर अमेजिंग, वेयरइन दे शेयर्ड दैट इट एक्चुअली हेल्प्ड देम एंड इट इज स्टिल हेल्पिंग देम इन देयर लाइफ। बट एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो चैलेंजेस क्या होते हैं? एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या क्या बीच में आता है? सारे इमोशंस बीच में आ सकते हैं, हर किसी के लिए अलग इमोशंस बीच में आ सकते हैं। फियर एक बहुत ही कॉमन इमोशन है जो हम सब में होता है, अलग अलग चीजों का होता है, किसी भी चीज का हो सकता है। गिल्ट
एक आ सकता है, जेलसी आ सकती है, जो हमारे जजमेंट्स हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं वो आ सकते हैं, और इसके अलावा ईगो आ सकता है, गुस्सा आ सकता है. एंड आई हैव पर्सनली रियलाइज दैट हम ये चीज में चले जाते हैं कि हमें ऐसा इंसान मिलना है जिसको कभी गुस्सा ना आए, जिसको कभी दर्द ना हो. बट हम ये भूल जाते हैं कि हम इमोशनल बीइंग्स हैं. अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं रहेंगे तो जानवर ही हो जाते हैं फिर हम. तो इमोशंस तो रहेंगे, लेकिन अगर ये इमोशंस को हम स्विच करना सीख जाए फ्रॉम नेगेटिव इमोशन, से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एंगर टू कंपैशन टू ब्लेसिंग टू लव टू ग्रैटिट्यूड, तो हमारी जिंदगी बहुत ही सुंदर हो जाएगी. तो इसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं खराब इंसान हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर मैं देखूं कि मेरी जिंदगी और ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है. पहले तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा आता है, विच इज ओके, एंड देन मैं वहां से शिफ्ट हो सकती हूँ. बट देन जब बात एक्सेप्टेंस की आती है तो आप तो ये बताना चाहती हैं कि एक्सेप्टिंग जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, फायदे क्या मिलते हैं, है ना. बट उसके नुकसान क्या होते हैं? फायदे तो समझ में आ गए, नुकसान बताइए ना क्या क्या है. ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं मिला, क्योंकि हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ये एक्सपेक्टेशन हो कि आपके आसपास के लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी पुअर क्यों है. तो ये एक नुकसान हो सकता है. बट वो भी एक अच्छी लर्निंग है कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे आप क्लास में आई रिमेम्बर स्कूल में मेरे एक फ्रेंड ने, जैसे टीचर ने एंटर किया, उसने कुछ कमेंट किया तो टीचर ने बोला किसने बोला. तो जब किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने सबको बोला कि अपना अपना हाथ आगे करो, और उसको रूलर से पढ़ना शुरू हुआ. सडनली दिस गाय रियलाइज कि दिस बॉय रियलाइज कि अरे यार मेरे वजह से सबको पढ़ेगी, तो उसने हाथ ऊपर कर लिया तो उसको पढ़ गई, है ना. बाद में उसको जब गोरा लड़का जब पिंक बन गया तो उसको ये समझ में आया कि अरे मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करना था, क्योंकि मैं इतना मेरे को पीट दिया गया. तो ये भी तो नुकसान है कि कई बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका आपको नुकसान भी होता है. लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है आपसे. ये कम करेंगे, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. नहीं, बट एक्सेप्टेंस ऑल्सो रिलीजेस यू विथ अ लॉट ऑफ आप थोड़ा सा मुक्त फील करते हो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना. बहुत सारी चीजों से आप करते हो. इसको आपको आगे कैसे बढ़ाओगे आप, ये एक्सेप्टेंस कोचिंग को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो आई लव बीइंग ऑनेस्ट एंड आई विल बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पता what will work, what will not work. अभी भी मैं लोगों से बात कर रही हूँ, फीडबैक ले रही हूँ. सो इन द मंथ ऑफ अगस्त मैं एक ऑनलाइन ओनली वर्कशॉप कर रही हूँ. इन द मंथ ऑफ सितंबर मैं एक फिजिकल वर्कशॉप कर रही हूँ इन नागपुर. आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू पीपल आई नो हु कैन कनेक्ट मी विथ कॉर्पोरेट्स. आई एम टॉकिंग टू BNI members. And a very interesting question that came up to me, and I really want to know the answer of it. And if any BNI member is listening to this and you know me, and if you can answer this to me, why would you refer me? I really want to know. Just because I don't want an answer कि मैं executive director हूँ BNI की इसलिए, but I want to know कि why would anyone refer me? So आपने जैसे पूछा, currently I have no idea. I believe in universe a lot, and I believe कि अगर आपके intentions pure हो तो रास्ता अपने आप दिख ही जाता है. अगर आपका why clear हो तो purpose clear हो तो how automatically मिल जाता है. So I'm waiting for things to come to my. No, but I can give you the answer. Yes. Why would I refer you? Okay. Because you're a great person at heart, and I know one thing that you have that courage to stand by people. When they actually need you, you stand by them. So you are this one tigress I know. So you are a great person. So and I have a lot of respect for you. So and I think that would be one big reason for me to refer you always. But अब ये जो आप लेने वाली हैं वर्कशॉप, when are you planning this and how can somebody register? Okay. So I am planning to do
मैंने जैसे ऑनलाइन ओनली बोला, फ्रॉम 21st to 25th of August, जो फिजिकल कर रही हूँ सितंबर में, दैट इज फ्रॉम 11th to 15th of September, एंड ऑफ कोर्स इफ एनीवन वांट्स टू रेफर तो कॉर्पोरेट्स में भी रेफर कर सकते हैं. आई हैव नो एक्सपीरियंस कि कॉर्पोरेट्स के साथ कैसे होता है, तो हेल्प मी विद दैट एज वेल. And how can anyone register is just follow me or subscribe to my YouTube channel. A video is going to be posted very soon, either YouTube or Instagram, or just connect with me on my WhatsApp, wherever. And currently I'm sure आपने भी वीडियोज और पॉडकास्ट मेरे देखे होंगे, तो आई एम वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद इट. एक और आप मुझे अभी रियलाइज हुआ, जो एक चैलेंज आता है एक्सेप्टेंस है, जो कल ही मुझे एक या रेफरिंग से मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, BNI में मेंबर है, उन्होंने बोला कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और कुछ लोग ध्यान में आए जिनको भेजना चाहता हूँ, लेकिन भेजूंगा तो ऐसे लगेगा कि टॉन्ट मार रहा हूँ. सो यस, आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसमें जो मुझे एक प्राइमरी लगता है वो ये है कि हम ना दुनिया को नहीं बदल सकते. हम अगर कुछ हमारे कंट्रोल में है तो वो हम खुद हैं. तो लेट्स नॉट थिंक ऑफ, आई मीन व्हेन वी आर वाचिंग दिस और व्हेन वी आर वाचिंग माय वीडियोस और लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट, लेट्स नॉट थिंक कि इसको जरूरत है, इसको मैं भिजवाता हूँ तो मेरी लाइफ और ब्यूटीफुल होगी. पहले हमें खुद के अंदर झांक के देखना है. पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वीडियो शेयर करने के बाद जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे? बिकॉज एवरी हस्बैंड वुड लाइक द वाइफ टू लर्न दिस आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, बिकॉज वाइफ्स जनरली डोंट एक्सेप्ट, इट्स ऑलवेज द हस्बैंड. तो मैं वही सोच रहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन जो मिलेंगी वो विल बी मोर ऑफ मेन देन वुमेन. नो, आई डोंट थिंक सो, एंड इट इज अ वेरी बैड जजमेंट दैट जस्ट पास्ड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. With all the offense the ladies can take, yeah, I would, on behalf of all the husbands, I'm just being a flag barrier here, yeah. नहीं, I think इससे relationships और improve हो जाएगी, because we talk about accepting the other person as well. So giving you one example, I used to blame my parents a lot for not letting me go out of Nagpur when I wanted to study, and जब मैंने उसका बैक कैलकुलेशन एंड मैं पूरे मेरे रूट कॉज तक गई, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओनरशिप मेरी है, उनकी नहीं जी. उन्होंने मुझे रोकना था, उन्होंने मुझे रोका. अगर मैं चाहती तो मैं कैसे भी चले जाती, मैं झगड़ के चली जाती, मैं घर छोड़ के चली जाती. अगर मुझे सही में वो करना था तो मैं तरीका जरूर निकाल लेती, क्योंकि मुझे वो नहीं करना था. तो I should not be a person who should be blaming them. It's my responsibility for deciding what I choose. So when I accepted this fact that it was my choice, my relationship with them improved a lot. I can't tell you how much it improved. And that is what I'm talking about, कि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है और किसी और की वजह से नहीं, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड अस इम्प्रूव्स. सो ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हुआ. देर आर मेनी मोर सच थिंग्स. मतलब अभी जैसे हमारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए, एंड ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि 3 बजे बोला था, स्पेशली बिकॉज मैं बहुत ही पंक्चुअल टाइप की इंसान हूँ, और वो नहीं हुआ. एंड आई थिंक वी स्टार्टेड दिस वन एट 3:40 और समथिंग. तो अगर मैं चाहती तो मुझे गुस्सा आ सकता था, या मुझे बुरा लग सकता था, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी. बट यही वो सिचुएशन मेरे हाथ में ही नहीं थी, या आपके भी हाथ में नहीं थी. इट हैड टू बी. आई मीन हम कितना टाइम उसी चीज पे डालेंगे ये सोच के कि अरे ये तो हमारा टाइम चली गया, या जो भी हो गया, अब कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा. द अर्लियर वी एक्सेप्ट, द फास्टर वी कैन टेक एक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेप. एंड देन जब हम बदलाव की बात करते हैं तो पहला जो शब्द है वो बदल है. तो आप पहले जब खुद बदलते हैं तब आप दूसरों में भी बदलाव ला सकते हैं. तो आई थिंक योर जो इस पूरी ट्रेनिंग की या कोचिंग की जो जो बेंच लाइन हुई, जो चाहते हैं आप इसका आउटकम निकले, वो ये है कि लोग पहले खुद एक्सेप्ट करना शुरू करें
और फिर लोगों को वीडियो शेयर करना शुरू करें कि एक्सेप्ट करना सीखो, है ना। तो जब तुम खुद एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो तुम दूसरों को भी ये बता पाओगे कि एक्सेप्टिंग इज सो ब्यूटीफुल, है ना। यू गेट रिलीव्ड, यू गेट सो रिलैक्स्ड, है ना। Absolutely. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एक रजिस्ट्रेशन हो गया, and I've already registered in your workshop, and I'm looking forward that more people become a part of it and learn this art of accepting, because आप accept करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर। वो क्या है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल फिर तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ऐसी कुछ लिखा है आदरणीय हरिवंश राय बच्चन ने। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कविता है, ये आपको कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश करती है कि आप अगर एक्सेप्ट करना सीख लें तो आप, मुझे लगता है कि हर चीज इजी हो जाएगी। एवरीथिंग बिकम इजी द मोमेंट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग आई एम नॉट इनटू गुड शेप, सो आई शुड स्टार्ट वर्किंग आउट, लेट्स एक्सेप्ट इट, है ना। दुनिया के बोलने से हमको क्या फर्क पड़ेगा। आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई शुड वर्क ओवर इट। आई एम नॉट गुड एट दिस दैट आई एम नॉट इनटू माय रिलेशनशिप थिंग इज नॉट गुड। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग। यू एक्सेप्ट, यू गेट रिलैक्स, यू ग्रो एंड यू प्रोसीड। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदा रहें। जय हिंद।